अमेरिका और ईरान ने रात के अंधेरे में हमले मामूल बना लिए। ईरानी शहर सिरिक, बंदर अब्बास, आवास, जजीरा कशम में धमाकों की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक और बंदर अब्बास में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फौजी कार्रवाई का ऐलान करते हुए नए हमलों की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि अमेरिकी फौज ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर पर हमले का दावा। बयान में कहा, कुवैत की अली सालेम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमेरिका मौजूद रहेगा, गैस और तेल खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमेरिका के जारहाना इक़दाम का आबनाए हुर्मुज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं है। ईरान का कुवैती फ़ौज के एक बहरी जहाज़ पर हमला। कुवैती फ़ौज ने तस्दीक करते हुए बताया कि नेवल जहाज़ पर हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के बाद तमाम की हालत मुस्तहकम है। एक बैलिस्टिक, 5 क्रूज़ मिसाइल और 33 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया। कई आम शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। सदर ट्रंप का आज से आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। नाबी गुज़रगाह से 20% टैक्स वसूली का फैसला भी वापस ले लिया। कहते हैं ईरान के अलावा तमाम बहरी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। ईरान ने मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया। उन्होंने पहले फायरिंग करके बड़ी गलती की। ईरान की शरपसंद क़यादत अपने मुल्क तबाही की तरफ ले जा रही है। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इराक़ में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। इराक़ में मुसल्लह ग्रोहों को गैर मुसल्लह करने का अमल मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इराक़ के साथ तेल समेत मुतादिद बड़े मुआहदे किए जाएंगे। अमरीकी सदर पर ईरान पर मज़ीद 2 रोज़ हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले तब तक करेंगे जब तक ये ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ईरान के पास अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो अगले हफ्ते तमाम ईरानी तवानाई तनसीबात और पुलों को तबाह कर देंगे। अवाम दुश्मन की जारहियत का साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा कि मैं अपने बाहिम्मत अवाम के शाना बशाना खड़ा हूँ। मुश्किल हालात में कौम के हौसले और अज़्म को सलाम पेश करता हूँ। जनूबी ईरान हमेशा आज़ादी और मुज़ाहमत की अलामत रहा है। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, अब कोई मुफ़ाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। हुर्मुज़ की सलामती पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ईरान पर बड़े हमले की धमकी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम पर हमला हुआ तो पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमला करेंगे। ये ना सोचा जाए कि हम पर हमला हुआ तो हम खामोश रहेंगे। वो दिन गए जब हम पर हमले होते थे और हम फैसला कुन जवाब नहीं देते थे। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज ख़त्म करने के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक मज़मून में लिखा कि ये महज नुक्ता आगाज़ है। हमारे पास वसाइल हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़ास इसके लिए एक एक ईंट ही क्यों न हटानी पड़े। ICC को अमेरिका खुद मुख्तार रियासतों के लिए ख़तरा समझता है। इस अदालत को बाएं बाजू की NGOs आलमगीरियत की हामी और जारहे थर्ड वर्ल्ड की हुकूमतें कंट्रोल करती हैं। यह नासिर कुव्वत हासिल करके ख़ुद को अमेरिकी आइन और अमेरिकी अदालती निज़ाम पर गालिब करना चाहती हैं। स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। स्पेनी टीम की 16 साल बाद फैसला कुन मार्के में रसाई। डेलास में खेले गए सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनी टीम के मैकल और जाबिल ने 22वें और पेड्रो पोरो ने 28वें मिनट में गोल किए। दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान शेड्यूल। इवेंट का फाइनल 20 जुलाई को होगा।
फील्ड मार्शल की अनकरा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात, मामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा याशिर गुलर और चीफ ऑफ स्टाफ सल्जूक ओगलो से भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक तुर्क अस्करी ताउन के फ़रोग पर सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफवाज का इम्तियाजी खिदमत तमगा अता किया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो को जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक। मौलाना फजल रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सियासी शख्सियात की सख्त तनकीद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कौम का दिल दुखाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़ौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना फेल और शहदा के ख़ानदानों की दिल आज़ारी है। वज़ीर आज़म का मशीराना सनाउल्लाह ने कहा, शहादत का राज हम दुनियादार तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, फ़ौजी जवानों की बेमिसाल कुर्बानी को महज तनख्वाह का मुआवजा करार देना नाइंसाफ़ी है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहदा के लहू से लिखी गई तारीख किसी सियासी बयान, तंज़ या तमस्खुर से नहीं मिट सकती। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों पर तनकीद कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम एमन ने कहा, शहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ दे अमल है। IPP के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, फजल रहमान ने पूरी तारीख इस्लाम की शहदा की तस्दीक की है। शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी में हादसा। काला खताई रोड पर 2 बसें गाड़ी और मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गईं। 4 मुसाफिर जाँ भाग, 25 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बसें लाहौर और नौरवाल जा रही थीं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा 13 साला एजुकेशन इमरजेंसी के बावजूद रवां साल दाखिलों के अहदाफ हासिल करने में नाकाम। 1 जनवरी से 30 जून तक मुकर्ररा हदफ से 62% कम दाखिले हुए। निजी स्कूलों ने हदफ से जायद 112% दाखिले किए। कम्युनिटी स्कूल्स की कारकर्दगी इंतहाई कमज़ोर। बाज़ प्रोग्रामों में पेशरफ्त सिर्फ 4% है। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर में वादत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए पहले मरीम नवाज़ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। तलबा के लिए घुड़सवारी और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5,000 तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का भी आगाज। लाहौर में आटे और LPG की कीमत बढ़ने के बाद रोटी की कीमत में भी 2 से 5 रुपए तक इजाफा। 15 रुपए में बिकने वाली रोटी अब 20 रुपए में मिलेगी, जबकि नान 30 से 40 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में आटे की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए फी किलो इजाफा। चक्की आटे की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। फाइन आटे की थैली की कीमत में 200 रुपये इजाफा। थैली की कीमत 1800 से बढ़कर 2000 रुपये हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा बदस्तूर महंगा। मार्केट में फ़ी किलो आटे की कीमत 150 रुपये मुकर्रर है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आटा डीलर्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में आटे की कीमत बढ़ी है। गंदम की इमदादी कीमत विफाक की हिदायत पर तय की, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। इमदादी कीमत कम होने की वजह से कम खरीदारी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम 3000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ख़रीदने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म भी आटे और गंदम बहरान पर इजलास कर रहे हैं।
सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। सिंध में केटी बंदर पर नई बंदरगाह बनेगी। दहशत गर्दों का हदफ कराची है। दहशत गर्दों को सर उठाने नहीं देंगे। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मुखलिस हैं। और मलिका अस्पताल कराची में बच्चे एड्स से मुतासर हुए। इंक्वायरी के बाद 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। मुतसिब आला के हुक्म पर अस्पताल के 2 MS को भी हटा दिया गया। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं अस्पताल की जानिब से महकमे को मदद के लिए ख़त लिखा गया। महकमे सेहत की टीम ने मरीजों की स्क्रीनिंग की। HIV से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का फ़ंड कायम कर दिया। तमाम बच्चों का इलाज जारी है।